हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रंजिता, वेलकम यू टू दिस क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ऑलरेडी हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड पढ़ चुके हैं, उसका न्यूमेरिकल्स बना चुके हैं। ठीक है, आप अगर नहीं देखे हो तो गो एंड वॉच ऑल दोज वीडियोस। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी स्पीड के साथ क्वाइट सिमिलर होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस है, दैट इज अबाउट योर डायरेक्शन। सो विल लुक ऑल दिस थिंग्स हियर इन दिस क्लास। ओके, सो वेलोसिटी, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time. Rate of change of displacement with respect to time, that means displacement is a vector quantity. Distance with direction अगर लेते हैं तो उसको बोलते हैं displacement। तो यहाँ पर हम अगर speed लेते हैं तो distance by time is your speed। यहाँ पर हम बोलेंगे displacement by time is your velocity, मतलब speed with direction इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो उसको हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो लेट्स चेक सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन इट्स डायरेक्शन। वैल्यू विथ डायरेक्शन, दैट मीन्स स्पीड के साथ अगर हम उसका डायरेक्शन लेते हैं कि कोई एक कार मूव कर रहा है 200 किलोमीटर पर आवर पे टुवर्ड्स द नॉर्थ, दैट मीन्स वो वेलोसिटी दिया गया है। अगर सिर्फ लिखा गया है कि 200 किलोमीटर्स मीन्स उसका डायरेक्शन नहीं दिया गया है, कौन सा डायरेक्शन में नहीं किया गया है, दैट मीन्स दैट इज योर स्पीड। सो स्पीड विथ डायरेक्शन अगर कहीं पर दिया गया है, दैट मीन्स दैट इज योर वेलोसिटी। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है and more informative as compared to our speed. So another one is about its units. Let's check about its unit. Unit क्या होता है? मीटर पर सेकेंड हो सकता है ऐसा यूनिट, देन सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकता है उसका सीजीएस यूनिट। अगर उसका लॉन्ग डिस्टेंस पे हम जा रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर। तो हम पर किलोमीटर कितना जा रहा है, दैट मीन्स 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, ऐसे हम उसको ले सकते हैं। हम देख लेते हैं इसका डायमेंशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। सो डायमेंशन इज योर एल टी इनवर्स, और एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे तो m0 L1 T-1, ये हो गया उसका डायमेंशन। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। स्पीड पॉजिटिव और जीरो होता है, बट नेगेटिव कभी नहीं होता है क्योंकि वो एक वैल्यू है, बट ये उसका डायरेक्शन के साथ डिपेंड करता है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली वेलोसिटी भी हमारा नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके, so positive value, zero value और negative, you will get all this value. So next is about the type of velocity. Velocity हम अगर देखेंगे तो two types of velocity are there. One is your uniform velocity हो सकता है और non uniform velocity हो सकता है. So velocity is uniform and non uniform. लेट्स टेक यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स क्या है? अगर ले लेते हैं कि एक कार मूव कर रहा है और फर्स्ट 1 आवर में वो कवर किया है 20 किलोमीटर, ओके, नेक्स्ट 1 आवर में भी वो कवर किया है 20 किलोमीटर्स। दैट मीन्स वो एक कांस्टेंट स्पीड में और एक कांस्टेंट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, देन दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दैट मीन्स उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है और उसका स्पीड भी चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स सेम टाइम में इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो वो हो गया हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट मीन्स
अगर कोई एक कार मूव कर रहा है, फर्स्ट 1 आवर में वो 10 किलोमीटर गया, नेक्स्ट 1 आवर में वो 20 किलोमीटर गया और टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स वो क्या है ना, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, उसका स्पीड भी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स उसका दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और वी कैन से दैट नॉन यूनिफॉर्म मीन्स क्या है, सेम डिस्टेंस अगर कवर नहीं कर रहा है सेम टाइम इंटरवल में और वो अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर आया तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम उसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज निकाल सकते हैं और इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं। अभी एवरेज क्या है, एवरेज मीन्स योर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम and your instantaneous limit del t tends to 0 del x del t और dx by dt, x is a vector quantity। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का अगर टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, देन दैट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मूव कर रहा है तो कहीं पर टर्निंग आ सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द योर रोड कंडीशंस और योर एवरीथिंग मीन्स वो स्लो हो सकता है, स्पीड कर सकता है, दैट मीन्स वो अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं। सो उसका एवरेज निकाल सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम यू कैन सी। इंस्टेंटेनियस क्या है, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम उसका वेलोसिटी निकाल रहे हैं, कौन से डायरेक्शन पे जा रहा है और वो कितना स्पीड में जा रहा है, देन दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। दैट मीन्स एक कार मूव कर रहा है, सडनली हम उसको देखें कि उसका स्पीडोमीटर में देखें कि वो कितना किलोमीटर पर आवर में जा रहा है और कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स फॉर एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम वी हैव टू कैलकुलेट, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Let's discuss some examples related to the speed and velocity. Let's take an example. If a car start from A point, moves 300 meter and return to A after 30 minutes, find out the average velocity. अगर ये एक A point है, एक कार मूव कर रहा है 300 मीटर और ये हो गया लेट्स टेक B पॉइंट, यहाँ से उसके बाद वो रिटर्न कर रहा है A पॉइंट को, दैट मीन्स 300 मीटर रिटर्न कर रहा है और उसका टोटल टाइम कितना लग रहा है 30 मिनट्स की, एंड टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर 300 प्लस 300, दैट मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 600 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ओरिजिनल पॉइंट ए था, ए से गया बी, बी से फिर रिटर्न आ गया ए, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो यहाँ पर अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, velocity is equals to displacement by time, that means velocity is your 0, that means displacement अगर 0 हो रहा है तो फिर velocity भी 0 होगा। okay, so you will get velocity is 0. Let's take one more example. Here if x is given, if x is given 10t square plus 5 meter and you have to find out the instantaneous velocity at t equals to 2 सेकेंड। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है जो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है और वो कैसे डिपेंड कर रहा है 10t स्क्वायर प्लस 5। हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, तो हम उसका कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है डी वाई डी टी ऑफ एक्स और योर डी वाई डी टी ऑफ 10t स्क्वायर प्लस 5 और ये हमें कहाँ पर निकालना है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। सो यहाँ पर 10t स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया आपका 20t, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, सो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, सो 40 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सेकेंड बिट इज योर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई योर t2 माइनस t1। x2 हो गया हमारा 10t स्क्वायर प्लस 5 एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड माइनस 10t स्क्वायर प्लस 5 एट
t equals to 2 second divided by t2 minus t1, that means 3 minus 2, और ये हो गया 10 टी स्क्वायर प्लस 5, सो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड डालेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 and its value is 95 minus 45 and its value is your 50 मीटर पर सेकेंड. सो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस आ जाता है 40 मीटर पर सेकेंड. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी. आज हम वेलोसिटी का डेफिनेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका कुछ प्रॉब्लम्स भी बनाए. गो एंड प्रैक्टिस. उससे पहले हम ऑलरेडी स्पीड कवर कर चुके हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. Go and watch all those video. Okay, if you have any doubt then write it in comment section. If you like it then subscribe the channels and share it among your friends.